सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के वीडियो में हम लोग 1930s के कार्टून को रिव्यू करने वाले हैं और ये देखेंगे कि उस ज़माने में कार्टून्स कैसे बनते थे, कार्टून्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे और पहले के कार्टून्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों लगते थे और अभी के कार्टून में थोड़ा सा रिजिड काइंड ऑफ स्टफ़ हमको देखने को क्यों मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पर ये देने वाला हूँ कि डक एक यूट्यूब चैनल है, इसको मैं शाउट आउट देने वाला हूँ जिसने 1929 का मिकी माउस वाला कार्टून को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पूरे वीडियो को देख सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 7 मिनट 40 सेकंड का ये एक कार्टून है मिकी माउस का। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। मिकी माउस, एक मिनट, डिज्नी कार्टून प्रेजेंस, ठीक है, डिज्नी का है ये कैरेक्टर, ओके। अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पर चलूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कुछ ऐसा, एक बैलून है, बैलून ऊपर की ओर जा रहा है और इसके साथ साथ एक काऊ बैलून के साथ बंध के जा रही है ऊपर, ठीक है। ये जो शीट है ना, ये थोड़ी सी ऐसे है, देखो रेत मेरी बुक, ठीक है। ये जो शीट है ये थोड़ी थोड़ी ऐसे हिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन करते टाइम, पहले के टाइम पे होता क्या था, ऐसे वो लोग एक पेपर्स पे ड्रॉ करते थे और एक कैमरे के थ्रू उसका रिकॉर्ड करते थे, तो वो थोड़ा बहुत इसमें शेकीनेस है, ठीक है। तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं यहाँ पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ जो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, जब पहले के जो एनिमेशंस होते थे उसमें सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता था, यानी कि सारी जो छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पास ये देखो, ये बैल भी यहाँ पास मूव कर रही है कॉर्नर पे और जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स है वो भी यहाँ पास मूव कर रहे हैं। आज के जो भी हम लोग एनिमेशन, जितने भी मैं कार्टून्स देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को स्टेबल रख देते हैं बैकग्राउंड्स पे, मतलब एक अलग लेयर पे उसको PNG बनाते हैं या फिर JPEG फॉर्मेट में एक इमेज बना देते हैं, उसको बैकग्राउंड पे रखते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसको दूसरे लेयर पे रख के उसको एनिमेट कर देते हैं और काम वापस बन जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, देखो सारी चीज़ों के ऊपर एक एक छोटी से छोटी कैरेक्टर्स को यहाँ पर अलाइव दिखाने की कोशिश की गई है। एग्जैजुरेशन को बहुत अच्छे से काम किया गया। देखो बैल भी बज रही है, साथ में जो झूला है ये भी एकदम मूव हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बंदर है, एनिमेशन में एक चीज़ होती है कि जो कैरेक्टर के हमारे बॉडी पार्ट है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, यानी कि अगर मेरा हाथ राइट साइड मूव कर रहा है तो हाथ मेरा लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी साइंस है कि अगर मेरा हाथ इस तरफ जा रहा है तो ये वाला हाथ इस तरफ जाएगा। लेकिन एनिमेशन में इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि ये दोनों हाथ ऐसा लगे कि बिल्कुल अलग है। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लो करके दिखाता हूँ आपको। जब राइट वाला हाथ नीचे जा रहा है तब लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जा रहा है, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। और जितना ऊपर हमारा लेफ्ट हाथ जा रहा है उतना ही नीचे हमारा राइट हाथ जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ड्रम, पुराने कार्टून्स में एक एक जो छोटे से छोटे चीज़ें होती थी, सारी चीज़ों को अलाइव दिखाने की यहाँ बस कोशिश की जाती थी। ड्रम को भी देखो, ड्रम भी ऐसे मूव हो रहा है जैसे इसमें जान आ गई हो। ये देखो बजा एक बार रहा है लेकिन ड्रम बहुत देर तक मूव हो रहा है। ठीक वैसे ही ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखो, ये अपने हिप से इसको दबा रहा है
और प्रेस यहाँ कर रहा है नीचे तरफ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यहाँ पास भी जान आ रही है। मतलब कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं है यहाँ पास, ये कहने वाली बात है। अभी देखो कैरेक्टर को ओवर एग्जैजुरेटेड यहाँ पास दिखाया गया, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स ही बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट हो रहे हैं यहाँ पास। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पास नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, अब प्ले करते हैं। अब एक चीज़ और नोटिस करो, पहले के टाइम पे जितने भी कैरेक्टर्स होते थे सारे कैरेक्टर्स को सर्कल सर्कल सर्कल, सारे शेप्स को सर्कल ही चूज़ क्यों किया जाता था? क्योंकि सर्कल शेप को एनिमेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि एक कैरेक्टर के 1000 से भी ज़्यादा ड्राइंग्स हम लोग को बनानी होती थी। अगर हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम इस टाइप के शेप्स को अगर एनिमेट करेंगे तो बार बार हमको ये सोचना पड़ेगा कि 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा, और जब हम इसमें एग्जैजुरेशंस को ऐड करेंगे तब ये शेप बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगेंगे। लेकिन सर्कल एक ऐसा शेप है इस शेप के बारे में मैंने अपनी इस बुक में भी बात की है, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो एक 2D सरफेस पे तब आप उसको सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, आसानी से। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन स्पेस पे ड्रॉ करते हो तो वो स्फीयर बनता है, उसमें होता कुछ नहीं है, सर्कल ही रहता है, लेकिन एक ऐसी लाइन खींच देते हैं अपन जिससे ये हम लोग को पता चलता है कि अभी 3 डायमेंशन स्पेस में है। लेकिन अगर हम लोग आउटलाइन को ध्यान से देखें 2D प्लेन में और 3D प्लेन में तो वो सेम लगता है। मतलब अगर मेरे को उसको 3D में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को थोड़ा बहुत उसमें चीज़ों को छेड़खानी करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सिलेंडर, स्क्वायर इन शेप्स को लेता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है और साथ ही साथ 3 डायमेंशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ों को वहाँ पर मैच कराना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो ये एक स्टेज टाइप का सीन लग रहा है जिसमें यहाँ पर अगेन ये मिकी माउस का शायद कुछ बड़ा वर्जन है। इसका पेट देखो, ये भी सर्कल है और यहाँ पर सिर्फ उसका पेट ही मूव हो रहा है और पेट ही ऑडियंस को ये कन्वे कर दे रहा है कि हाँ भाई इसमें जान है। ये देखो ये एक आर्क की तरह मूव हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, ये देखो। अब इस सीन को देखो, बैकग्राउंड में केवल ये एक मिकी माउस का पोस्टर, यही बस सिर्फ यही चीज़ स्टेबल है, बाकी सारी एक एक छोटी से छोटी चीज़ में जान है। ये देखो चक्के में भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जान आ गई है। और जो हमारा प्लेन है, मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो जब ये मूव हो रहा है तो ऐसा मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता होगा जहाँ भी ये एनिमेशन चल रहा है कि बैकग्राउंड भी हल्का हल्का मूव हो रहा है, लेकिन देखने के लिए बैकग्राउंड स्टेबल है। जैसे ये देखो, ये बैकग्राउंड स्टेबल है, ये कैरेक्टर बस मूव कर रहा है। लेकिन अगर बैकग्राउंड हिल रहा है और ये कैरेक्टर फिर भी मूव कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड भी मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको भी स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। अभी के टाइम पे जितने भी एनिमेटर्स को मैं देखता हूँ वो लोग क्या करते हैं, 3-4 शेप्स को ड्रॉ करते हैं और उसी के अराउंड ईज इन ईज आउट करके मतलब एनिमेशन को बनाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे देखो, एक छोटे से मोशन को फ्लो कराने के लिए भी कितनी सारी ड्राइंग्स लग रही है। यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ और इसको स्लो करके देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो 1 2, मतलब ये जो इसका जो बैली वाला पोर्शन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल ऐसे मूव नहीं हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे वापस आ रहा है। अभी के टाइम पे अगर मेरे को इसको बनाना है तो मैं 3-4 फ्रेम ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं रिवर्स फ्रेम ड्रॉ कर दूँगा। लेकिन पहले के टाइम पे एक एक ड्राइंग को
हाथ से बनाते थे ये लोग रिवर्स करने के लिए भी। इसको नॉर्मल कर देते हैं हम लोग अब। एक सेकंड में अभी एक चीज़ नोटिस की यहाँ पास, ये लोग स्टेजिंग कैसे करें देखो ध्यान से थोड़ा सा। पहले यहाँ पास 1 मिनट, देखो देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पास ये घोड़े पे हमारी आइज़ जाती है, ठीक है। इसको एनिमेटर्स रीड कराना चाहते थे कि सबसे पहले आप लोग ये घोड़ा वाला जो खिलौना है या फिर घोड़ा वाला जो गाड़ी है इसको देखो। उसके बाद आप ये सर्कुलर वाला झूले को देखो, इसको क्या बोलते हैं मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सर्कल वाला झूले को देखो। उसके बाद तीसरा यहाँ पास ये आ रही है ड्रैगन वाला राइड जो भी बोलते हैं इसको, ये राइड आ रही है यहाँ से। फिर जैसे ही ये होल पे जाती है उसके बाद ये मिकी माउस आ रहा है, ठीक है। मतलब एक हॉर्स को देखो पहले आप, फिर ये गोल गोल वाले झूले को देखो, फिर इस राइड को देखो, फिर मिकी माउस को देखो। इसमें भी एक आर्क ऐसे फॉलो हो रहा है, देखो ध्यान से ऐसे, है ना। और इधर मिकी, बाकी ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, और फिर इधर मिकी माउस आ रहा है। ओके, मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे कर देता हूँ। चलो, ये एकदम छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं जो एनिमेटर बहुत ज़्यादा ध्यान से इन चीज़ों पे काम करता है। जब एज अ बिगिनर मैं एनिमेशन करता था तो मेरे को भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी कि मैं चीज़ों को दिखाऊं कैसे अपने ऑडियंस को। ये चीज़ें नॉर्मल डिज़ाइंस में भी इतनी ही लागू होती हैं जितने इस शो पे या फिर किसी एनिमेशन प्रोजेक्ट पे हम लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। ओके, ये हॉट डॉग में भी देखो माउथ वाला शेप आ जा रहा है पूरा। मतलब कोई सी भी चीज़ ऐसी हम लोग छोड़ेंगे नहीं जिसमें हम लोग जान ना डाल दें। ये उस टाइम के मेकर्स की थिंकिंग रहती होगी, पर यही चीज़ें हैं जो एक कार्टून को कार्टून बनाती हैं। मैं किसी और वीडियो में अलग अलग टाइप के कार्टून्स के बारे में भी बात करूंगा कि कितने टाइप के कार्टून्स होते हैं, रियलिस्टिक कार्टून्स, ओवर एग्जैजुरेटेड कार्टून्स। मतलब इसकी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो कोई हद नहीं बनेगी शायद। सारी चीज़ें स्टेबल है लेकिन हमारा बैकग्राउंड थोड़ा हिल रहा है। शायद ये फ्रेम्स कैसे फ्लिप कर रहे होंगे उस वजह से होगा या फिर कैमरे की वजह से होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इसको आफ्टर इफेक्ट में डाल के स्टेबलाइज करेंगे तो शायद ये बहुत अच्छे से काम करे तब। ओके, ये हॉट डॉग को लेके आ गया। ऑलमोस्ट सारे हॉट डॉग का एनिमेशन लगभग सेम है। ये बढ़िया लगा। देखो यहाँ पास ये हॉट डॉग को अपने हाथ से उठा के उसमें जो भी सॉस वगैरह लगा के दे सकता था अपनी हीरोइन को, लेकिन इसमें जो मेकर्स थे उसने ओवर एग्जैजुरेशन दिखाने के लिए हॉट डॉग में भी जान डाल दी और हॉट डॉग खुद चल के आ रहा है कि ले भाई मेरे ऊपर तू अपना लिपापोती कर दो, और खुद ही पैक हो रहा है और
उसकी फ्रेंड को दे रहा है यहाँ बस। बढ़िया। ये बढ़िया लगा। देखो जो भी इसने पहना उसके नीचे, जैसे अपना पैंट को इसने नीचे किया, इसके लेग पे भी बाल हैं। हम जब इस कार्टून्स को बनाते हैं तो इसको प्लेन रख देते हैं कि स्किन कलर अप्लाई कर दो, हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मेकर्स थे उसने बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया कि अगर इसका पैर नीचे हो रहा है तो पैर में बाल होंगे इसके, तो उसके बाल को भी यहाँ पर अच्छे से बनाया गया है। और ये अपने पैर में पैसा रखती थी, ये भी अच्छी बात है। इसकी इलास्टिसिटी देखो, यहाँ बस खींचा इसने अच्छे से, ये नीचे गया और वापस ऊपर आया। ये देखो, इसका जो मोशन है रैबिट से लिया गया है, इस हॉट डॉग का। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ बस और स्लो कर देता हूँ। ये देखो, ये जब भाग रहा है, ये पहले तो एक चूहे की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और फिर ये फॉर्म ले रहा है एक रैबिट का। मतलब जो इसकी वॉक साइकिल है वो इंस्पायर है एक रैबिट से। ये देखो, पहले यहाँ पर एक मेंढक की तरह मतलब इसमें 3-4 जानवर को मिला के शायद इसका वॉक साइकिल बनाया गया। पहले ये मेंढक की तरह से नीचे उछला, ठीक है, स्क्वाश एंड स्ट्रेच हुआ। उसके बाद देखना ये एक खरगोश की तरह भाग रहा है यहाँ पर। एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की बॉडी लैंग्वेज दे दी यहाँ पर। अमेजिंग। ये देखो, और अभी भी जब इंसान का किसी खरगोश को पकड़ता है या फिर किसी जानवर को पकड़ता है तो जिस तरीके से वो यहाँ पर झटपटा रहा है, अमेजिंग, नो वर्ड्स। चलो नॉर्मल करके फिर से देखते हैं अब। ये बढ़िया लगा, इसको मारा इसने अच्छे से। तो अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और इसका जो आगे का वीडियो का ब्रेकडाउन है वो मैं आपको एक और अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस टाइप के और भी कार्टून्स को अगर आप ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं एक एक करके जितने भी पॉपुलर कार्टून्स थे सारे के कार्टून्स के ब्रेकडाउन्स में इस चैनल पे अपलोड करूँगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।